बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुल्क की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर आन खड़ी हुई है जहां फैसले फाइलों में नहीं, पसे पर्दा राबतों और खामोश मफाहमतों में होते दिखाई दे रहे हैं। कायदे इस इख्तिलाफ की तकरूरी ने न सिर्फ ऐवान के अंदर नई सफबंदियों को जन्म दिया है, बल्कि ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये पेशरफ्त महज एक आईनी तकाजा थी या फिर ताकत के मराकज के दरमियान किसी बड़े सियासी समझौते की शुरुआत। मियां नवाज शरीफ और महमूद खान अचकज़ई के मुमकिन राबते, पीटीआई की बेचैनी और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी की मुशावरत से मुतालिक सवालात इस तासुर को मजीद गहरा कर रहे हैं कि मामलात कानूनी कम और सियासी ज्यादा हैं। इसी पसे मंजर में बैकडोर राबतों और जमानतों की सियासत पर बहस तेज हो गई है। अगर एक तरफ महमूद खान अचकज़ई बानी तहरीके इंसाफ के लिए पुल बनने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब यह सवाल भी मौजूद है कि क्या हुकूमत या उसकी इत्तेहादी जमातें वाकई किसी सियासी गारंटी के लिए तैयार हैं। सियासत में वंडर बॉय की बाज़गश्त और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के माबैन 2.5 साल के फॉर्मूले की कहानियां और बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात इत्तेहादी सियासत को मजीद पेचीदा बना रहे हैं। उधर मुज़ाकरात और एहतजाज साथ साथ चल सकते हैं या नहीं। 8 फरवरी की कॉल महज दबाव की हिकमत अमली है या आखिरी हल, और अगर शराइत मानी जाए तो क्या सियासी दर्जा हरारत कम हो सकता है। यह सब सवालात आज के सियासी मंजरनामे के मरकज में हैं। साथ ही 28वीं तरमीम, NFC, सूबाई इख्तियारात, वोटर की उम्र और गवर्नेंस के दावे एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं, जहां पंजाब, सिंध और पख्तूनख्वा एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। यूं लगता है कि सियासत एक बार फिर वादों, जमानतों और इम्कानात के दरमियान झूल रही है। क्या वाकई मफाहमत की कोई संजीदा कोशिश जारी है या ये सब महज वक्ती चालें हैं। क्या एहतजाज पीछे हटेगा या निज़ाम मजीद दबाव में आएगा। इन्हीं सवालात के साथ आज के प्रोग्राम में हम सियासी बिसात पर चलने वाली हर चाल को परखने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया अहमद अवैस साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। इसके साथ सेनेटर बहरमन तंगी साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, उन्होंने ज्वाइन किया। और इसके साथ साथ निसार खोड़ो साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। अहमद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। कुछ खबरें आ रही हैं कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने के मामले पर नवाज शरीफ साहब ने अहम किरदार अदा किया है। दोनों रहनुमाओं की आपस में अगर राबता हुआ है तो इस राबते को पब्लिक करने से पीटीआई खौफजदा क्यों है सर? मुझे ये मालूम नहीं है कि किस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इसमें कोई खौफजदा होने की जरूरत ही नहीं। खौफजदा वो होते हैं, हम तो होते ही नहीं वैसे भी जी। हम तो बिल्कुल खौफजदा नहीं किसी बात से भी, लेकिन नून लीग बहुत खौफजदा है हमसे। निसार साहब की जानिब जाना चाहूंगी। निसार साहब, एक तो ये राबता जो हुआ है इस बारे में आप क्या कहेंगे, और दूसरा ये कि मुस्लिम लीग नून बाकायदा हुकूमत में है, नोटिफिकेशन जारी करने का तमाम इख्तियारात उनके पास थे, मगर पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की। क्या मुस्लिम लीग नून ने इस मामले पर पीपल्स पार्टी को मुशावरत में शामिल किया था? जारी होने में हमें क्यों एतराज है? वो एक पुराने सियासी लीडर हैं, एक जमात के सरबराह रहे हैं, उनका पार्लियामेंट में किरदार है, वो जमहूरियत के दिलदादा हैं। इमरान खान ने अपने किसी पार्टी के बंदे को नॉमिनेट नहीं किया। जो उनके थे रहनुमा, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको पसे पर्दा डालकर महमूद अचकज़ई के लिए अगर उसने नाम तजवीज किया और उस पर मेंबरान ने उनको सपोर्ट की, तो फिर टेक्निकली क्या एतराज हो सकता है किसी जमात का, चाहे पीपल्स पार्टी हो चाहे नून लीग हो। पीपल्स पार्टी या नून लीग आपस में मशवरा करने की भी क्या बात है। बात सीधी सी टेक्निकल ये होती है कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स अगर सपोर्ट में सिग्नेचर करके स्पीकर साहब के पास पेश करते हैं तो बस, और फिर उसको नॉमिनेट किया जाता है। इसमें किसी की मंजूरी, किसी की सिफारिश, किसका ये करना वो करना कोई मानी नहीं रखता। अब सीधी सी बात है, उनको इतने सारे लोगों ने अगर सिग्नेचर करके दे दिया है कि हम इसको अपना लीडर मानते हैं, तो अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं कौमी असेंबली के, उनका ये फर्ज था कि आज नहीं तो कल उसकी नोटिफिकेशन निकल आती। इसमें मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब को भी घसीटना चाहिए या किसी और को घसीटना चाहिए।
अपोजिशन लीडर होता है, जमहूरियत का ये हुस्न है। जमहूरियत का हुस्न है कि जी एक लीडर ऑफ द हाउस है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन है। जी अब लीडर ऑफ द अपोजिशन वो आदमी है जिसका सियासत में एक किरदार है जमहूरियत के लिए और आइन के लिए। जी ठीक है, बाकी रही बात कि इमरान खान ने अपनी बात को, इस चीज को महसूस किया कि उनके नामजद, उनकी पार्टी के लोग वो किरदार शायद अदा न कर सके। महमूद अशरफी में इतनी अपनी दिल की ताकत होगी, दिली ताकत होगी कि वो खरी खोटी बातें समझ कर करे और सियासत को और जमहूरियत को आगे चलाए। लेकिन निसार साहब, अगस्त से ये मामला रुका हुआ था, फिर कामरान मुर्तजा साहब ने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब ने फोर्सफुली ये डिसीजन करवाया है। क्या नवाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि मैंने उसको नामजद करवाया है? बताएं। बिल्कुल ऐसे उनकी स्टेटमेंट तो नहीं आई है, कामरान मुर्तजा साहब की जानिब से कहा गया है। जब नहीं आई तो फिर एयर से है ना, क्या साराई है ना। ठीक है बहरामंद साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जी निसार साहब, ये किसी से कोई ढकी छुपी बात है? ये पिछली हुकूमत में पीडीएम के साथ थे, ठीक है, उससे पहले नवाज शरीफ की हुकूमत में उनके साथ ही रहे। ये किससे ढकी छुपी बात है? इसमें 2 and 4 देख लो, ये 2 and 5 या 2 and 6 करने की क्या जरूरत है? महमूद अशरफी साहब एक नामवर शख्स है और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को रोल को निभाने की करेंगे कोशिश, जो होनी चाहिए। जातियात नहीं होगी इसमें, जातियात का मसला नहीं होगा। अगर पीटीआई का कोई बंदा होता तो वो जातियात पे चले जाता है और वो इधर जिद कर देता है। जिद करने से सियासत में नहीं होती सियासत। पार्लियामानी जमहूरियत का मतलब क्या होता है कि बाबा बुरी बात पर क्रिटिसाइज करो और किसी अच्छी बात पे साथ भी हो लो। जमहूरियत तो इसको कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अपोजिशन वहां बैठे तो बस सिर्फ अपोजिशन के लिए हो, कोई अच्छी सी बात हो उसको भी मुखालफत कर लो। ये नहीं होती जमहूरियत, ये पार्लियामेंट डेमोक्रेसी ऐसी नहीं होती। ठीक है बहरामंद साहब, जैसे निसार साहब कह रहे हैं कि सिर्फ कयास सराही हैं, आपके पास क्या मालूमात है? ये वाकई कयास सराही हैं या वाकई नवाज शरीफ साहब ने किरदार अदा किया इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई साहब की जो एज ए अपोजिशन लीडर नॉमिनेशन है या उसकी तैनाती है, मैं समझता हूँ कि देखिए तकरीबन 2-3 महीनों से पीटीआई का भी डिमांड था और पीटीआई के जो बानी चेयरमैन हैं उनका भी डिमांड था कि महमूद खान अचकज़ई साहब को हमने अपोजिशन लीडर के लिए सजेस्ट किया है, लेकिन इसकी तैनाती करे। अभी अगर एज ए अपोजिशन लीडर उसकी तैनाती हो गई और कोई किसी भी पार्टी की तरफ से या किसी भी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की तरफ से ये बात होती है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब ने इसका नाम प्रपोज किया है और या किसी और पार्टी ने या पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बगैर अपने एलाइज की कंसल्टेशन के बगैर उसकी तैनाती की, तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बल्कि उसको अपोजिशन लीडर नामजद किया है और अपोजिशन लीडर के रोल को अभी आगे देखना चाहिए। ये सवाल एक तरफ है कि किसने इसको नामजद किया है, लेकिन आज अगर वो अपोजिशन लीडर नामजद हो गया है नेशनल असेंबली में, तो अभी अपोजिशन लीडर का किरदार क्या होना चाहिए? अपोजिशन लीडर का किरदार ये है कि वो हुकूमत वक्त के साथ उन इश्यूज पे बात करे कि जिसमें पार्लियामान की मजबूती हो, लेजिस्लेशन हो, पाकिस्तान की तरक्की की बात हो, इदारों की तरक्की की बात हो, तो फिर अपोजिशन लीडर उनको सपोर्ट करते हैं। और हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऐसी बात आ जाती है तो एज अपोजिशन लीडर वो उनकी मुखालिफत भी करते हैं और असेंबली फ्लोर पे उनकी एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकते हैं? क्या उस दिन जब उसने मुज़ाकरात की बात की तो इमरान की बहन ने ये नहीं कहा
कि जो मुज़ाकरात करते हैं वो इमरान के साथ ही नहीं हैं। मैंने कल एक टॉक शो में कहा है और आज मैं आपके चैनल की तवज्जो से भी ये कहना चाहूंगा कि 3 महीने के बाद जी। जैसे पीटीआई ने खैबर पुख्तनख्वा में 1.5 साल के बाद अपनी ही चीफ मिनिस्टर को जलसों में जूतों, बोतलों और पत्थरों से मारा है, 3 महीने के बाद इनके खिलाफ एक मजबूत तहरीक शुरू होगी। कोई ऐसा काम नहीं चलेगा जो अगर अपोजिशन लीडर कहें या नेशनल असेंबली के फ्लोर पे या किसी टॉक शो में या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी एमएनए उनको फॉलो नहीं करेंगे और सबसे पहल जो होगा वो इमरान की बहनें करेंगी। तो मैं समझता हूं कि आज एक अच्छा वक्त आ गया कि जी। लीडर एक कंस्ट्रक्टिव रोल शुरू करे, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत जल्द पीटीआई के मैंने उनके खिलाफ एक महाज खोलेंगे और उसके खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। ठीक है अहमद साहब, सीनियर सहाफ़ी ने भी ये बात की कि शहबाज शरीफ हर बात पूछ कर करते हैं। अगर अचकज़ई का मामला नवाज शरीफ ने नहीं किया, आप जिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि शहबाज शरीफ उनसे पूछते हैं, ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, क्या अचकज़ई का मामला वहीं से पूछ कर नोटिफाई हुआ? ये ऐसी प्रजम्पशंस के ऊपर बातें कर रहे हैं और कि जी अपोजिशन लीडर का काम जो है वो बस वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान के तमाम फैसलों की अच्छाइयाँ जो गवर्नमेंट ने की हैं उनकी तारीफ करे और फराह करे। अपोजिशन लीडर का ये काम भी है कि पाकिस्तान में इनके करप्शन के बायस जो बदहाली हो गई है, आवाम की जो बुरे हालात से गुजर रहे हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन का कहीं जिक्र ही नहीं आता कि वो जानवर हैं कि जानवर से भी बदतर हैं, उनके मुतालिक भी बात करना, तमाम काम जो है ये अपोजिशन लीडर ही करेगा। तो वो ये चाहते हैं कि ना करे, ये तो वो ये चाह रहे हैं कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट इनसे काम ले रही है इस तरह से वो ये अपोजिशन के लीडर से भी काम ले, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। लेकिन तो अहमद साहब कोई बैकडोर राब्ते हैं आप लोगों के? किसके साथ नहीं थे हमारे साथ कहाँ रास्ते तो उन्होंने बंद कर दिए सारे रास्ते, उन्होंने हर किस्म का रास्ता बंद किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने। और इन्होंने खौफ, इनके ऊपर तो खौफ परवेज कर रहा है। एक खौफ के ऊपर हुकूमत बनी हुई है, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हुकूमत नहीं बनी हुई, ये इमरान खान के खौफ के ऊपर हुकूमत बन के बैठी हुई है। इसलिए कोई फैसला इनका जो है वो देर पा नहीं होगा और वो नुकसान होगा पाकिस्तान को। ठीक। निसार साहब, महमूद खान अचकज़ई ने ये बात कही थी कि जो शराइत में रखता हूँ हुकूमत अगर मान ले बानी को वो मना लेंगे। अगर महमूद खान बानी की जिम्मेदारी उठा रहे हैं तो क्या पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है, हुकूमत की गारंटी ले सकती है? इत्तेहादी भी है, एक दूसरे पर एतमाद, तो क्या ऐसा मुमकिन है? देखिए बात सुने, खुदा का वास्ता है, किस बात पे बात करनी है? खान साहब से बात करना है तो किस बात पे बात करनी है? ये एजेंडा सामने आना चाहिए कौम के। महमूद अचकज़ई साहब कहें, क्या कहें, मतलब क्या बात है जिससे बात करने की बात है? वो इमरान खान साहब अब बाहर नहीं है, उनको सजा हुई है, कोर्ट की तरफ से सजा हुई है, मिलना होता है नहीं होता अजीजों से, वकीलों से, ये अलग से छोटा सा इशू है। बात क्या करनी है, किस बार में बात करनी है? सर लेकिन पीपल्स पार्टी में भी तो दो आ रहा है। हसन मुर्तजा साहब कहते हैं इनसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बात करनी चाहिए। नदीम अफजल चांद साहब ने भी सेम स्टेटमेंट दी। देखिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा किस बात पे बात करनी चाहिए, क्या की बेहतरी बात के है लिए सर जिस पे बात करने चाहते हैं? कोई पता है आपको किस बात पे बात? सर लेकिन कोई तो जरूरत महसूस हुई होगी हुकूमत को, जाहिर है तभी पेशकश भी की है उनको। मेरे साईं, मैडम बात सुने, जी सर। मैं कौम का एक फर्द बनकर पूछना चाहता हूँ, महमूद अचकज़ई साहब से भी पूछना चाहता हूँ, इमरान खान से भी पूछना चाहता हूँ, किस बात पे वो बात करना चाहते हैं? कौन सी बात है? वो सामने तो आए ना, बस बात करनी है। ये क्या बात है कि जी हम मना लेंगे? अब आप किस बात पे बात करनी है कि आप मना लेंगे? ये तो कौम के सामने आया नहीं।
ठीक है बाकी बात सुने, महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर नॉमिनेट करने का इमरान खान साहब ने जो फैसला किया है, ये दरअसल 2 कदम पीछे हटे हैं। ठीक, पीछे हटे हैं कि अपनी पार्टी का बंदा नॉमिनेट नहीं किया, किसी और बंदे को नॉमिनेट कर दिया है, तो समझो ये थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटे। ठीक है, और पीछे हटने का फैसला उनका है। अब वो उसकी इज्जत करें या न करें, अपोजिशन लीडर तो बन गया, लेकिन वो अपनी अलीमा खान को भी रोके ना कि कौन होता है महमूद अचकज़ई साहब बात करने वाला। ये हमारी तरफ से कोई बयान नहीं आता, ये खान साहब की पार्टी की तरफ से बयान आता। उनकी बहन जिसको पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, वो बातें करती है कि खान साहब और महमूद साहब को कोई इजाजत नहीं है बात करने की। पहले तो वो खुद क्लियर तो हो कि बात करना है कि नहीं, और करनी है तो किस बात पे बात करनी है। ठीक है बहरामन तंगी साहब, जैसे निसार साहब ने कहा है कि किस चीज पर बात करनी है, आप लोगों ने पेशकश की है, आप इस चीज को क्लैरिफाई कीजिएगा। देखिए, जहां तक पेशकश किस चीज की है, इमरान 9 मई के वाकयात से पहले अभी मुजरिम है, उसको सजा हो चुकी है, और अभी 9 मई के मुकदमात अभी बाकी हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर मुज़ाकरात की बात हम करते हैं तो मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम मुजरिम की रिहाई की बात करें। मुजरिम को सजा देना, उनको जेल में रखना, उन पे आर्टिकल 6 लगाना, उनके केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना, ये तो इदारों का काम है। इसमें हुकूमत वक्त का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का काम क्या है? अगर आसिफ अली जरदारी साहब 12 साल जेल में रह कर 20 साल के बाद उसने अदालतों का सामना करके अदालतों ने ही उनको बाइज्जत बरी किया था। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने या मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनकी पूरी फैमिली ने अगर वो जेल में थे तो उसने अदालतों का सामना करके वो अदालतों ने उनको बाइज्जत बरी किया है। आज मैं समझता हूं कि क्या एक तरफ स्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हुकूमत की बात करते हैं, तीसरी तरफ इमरान के साथ बात करने की बात हो रही है। तो ये मैं आपको बता दूं कि मुजरिम की रिहाई इदारों का काम है, अदालतों का काम है या हुकूमत का काम है? देखिए, एक बात मैं आपको बताता चलूं, क्या जब जरदारी साहब जेल में थे तो उनकी भी बहनें थी, उनकी बहनें कभी अडियाला जेल के सामने बैठकर ताले तोड़ने की और मतलब कि वहां पर ड्रामाबाजी उसने नहीं की थी, बल्कि उसने कानूनी रास्ते इख्तियार करके उसने अदालतों का सामना किया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब जेल में थे, लेकिन उनकी बहनें अडियाला जेल के सामने नहीं बैठी थी। इनके सामने कोई सर बैठना जुर्म है, मतलब पुरअमन अगर बैठते हैं तो क्या ये गलत है? देखिए, अगर वो अडियाला जेल के सामने बैठ के अवाम को तकलीफ देते हैं, बिजनेस कम्युनिटी को तकलीफ देते हैं, अवाम को तो तकलीफ हुकूमत नहीं देती है रास्ता बंद करके, वो तो कहते हैं हम पुरअमन बैठते हैं ना, उनका हक है। देखिए, पुरअमन कैसे बैठते हैं? एक जगह पे मतलब कि हड़बाजी करते हैं, वहां पर मतलब कि अटैक्स करते हैं, अडियाला जेल की ताले तोड़ने की बात करते हैं, अडियाला जेल पे हमला की बात करते हैं, मुजरिम को जबरदस्ती उनकी रिहाई की बात करते हैं। कैसे आप बात करते हैं कि अवाम को तकलीफ नहीं हो रही है? अवाम को तकलीफ की हम बात करते हैं। और जहां तक अडियाला जेल के पुरअमन एहतजाज की बैठने की बात है, ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान में कितने लोग जेलों में होते थे? भुट्टो को फांसी भी चढ़ा गया था। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात ही नहीं है, उनकी सोच सियासी नहीं है, उनकी सोच जमहूरी नहीं है, उनका किरदार जमहूरी नहीं है। मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि बात अगर पीटीआई वाले आज अगर अपोजिशन लीडर का इंतखाब हो गया, वहां नेशनल असेंबली की प्लेटफॉर्म से हुकूमत के अगर गलत काम हो उनको क्रिटिसाइज करे, अवाम के लिए फैसले करे। मेरे भाई ने कहा था कि क्या अपोजिशन लीडर उनकी तारीफ करे? मैंने ये नहीं कहा, अच्छे काम की तारीफ करे, और अगर अच्छा काम नहीं है, अवाम की बात खिलाफ काम हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम हो, तो अपोजिशन लीडर और अपोजिशन जमातों का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी बनती है, मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बनती है, प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि उनको क्रिटिसाइज करे, उनको हाईलाइट करे और हुकूमत को मजबूर करे कि वो काम न करे जो पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ हो।
लेकिन मैं समझता हूं कि आज अपोजिशन लीडर अगर कल पीर के दिन उसने स्पीच किया और उसने मुज़ाकिरात की बात की, अगर उसने पार्लियामान की बात की, मैं आपको अभी आपकी चैनल की तवज्जुह से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इमरान की बहनें और पीटीआई के एमपी एमएनए खड़े होकर वो मुज़ाकिरात की तरदीद करेंगे और उनसे वो मैंडेट लेने की कोशिश करेंगे कि आप मुज़ाकिरात ना करें। मैं डेमोक्रेटिक आदमी, मैं वर्कर हूं, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं समझता हूं कि ठीक। अपोजिशन और हुकूमत दो पहिए होते हैं, हाँ। पहिए गाड़ी की, और अगर दोनों अपना रोल प्ले करते हैं तो पाकिस्तान और पार्लियामान तरक्की कर सकते हैं। अच्छा अहमद साहब, बैरामन तंगी साहब के मुताबिक तो आप लोग पॉलिटिकल जमात ही नहीं है, फिर ये लोग क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं? या पीटीआई को हुकूमत से क्या चाहिए, या हुकूमत को पीटीआई से फिर चाहिए क्या है जब इस तरह की स्टेटमेंट सामने आएंगी? ये कैसी बातें कर रहे हैं कि मोगरा अगर मुर्गा अजान नहीं देगा कि सुबह नहीं होगी। एक पार्टी जिसने सारे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट लिया, आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 3 साल हुकूमत भी की, 3.5 साल, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब इनके कहने से हमने वो एक नई डेफिनेशन निकालनी है। ये अपनी ये तो ताकत हासिल करने के लिए एक बड़ी ताकत को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, वहां से ताकत हासिल करते हैं, बजाय से कि आवाम की ताकत हासिल करें। आवाम से तो हारे पड़े हैं सारे के सारे, और हारे भी बुरी तरह हारे हुए हैं। झूठे हौसले से बैठे में किस अखलाकियात की बात करते हैं? अखलाकियात का सबक अभी अपने आप को तो पढ़ाए। क्या किया इन्होंने इस कौम के साथ? ये देखिए ना, जो हकीकत है उसको तो मत झुकलाएं। जो यहाँ हो चुका है, अब आगे को चलना है तो ये बात करते हैं मुज़ाकरात, तो ये खुद नहीं करना चाहते क्योंकि खौफज़दा है मुज़ाकरात से ये जी। और दूसरी बात करते हैं कि ठीक है सुधार हुई है, किस जुडिशरी की बात करते हैं? आज आइन के मुताबिक जुडिशरी बाकी है जो इंडिपेंडेंटली कोई एक फैसला कर सके। तो सवाल तो ये है कि हम तो कहते हैं कि आप कम से कम अगर जुडिशरी को इतनी आजादी दे दें कि वो इनकी अपील सुन ले, वो सुनने को तैयार नहीं, वो इनकी तरफ देखते हैं, ये उनकी तरफ देखते हैं और मामला दबाया जाता है कि ये अपील नहीं सुननी अभी। वो इसी कारण वो तो इसलिए हाथ जेल में बैठे हैं। ठीक। तो ये तो खतरनाक सूरत हाल जो है ये अहमद साहब, लेकिन जो ये निशानदही कर रहे हैं कि पीटीआई में कंफ्यूजन है, अलीमा साहिबा का एतमाद नहीं है महमूद खान नचकज़ई साहब पे? बिल्कुल है। ये तो इनके कहने की क्या बात है? जो मर्जी कहने, ये तो जो दी चाहे कह दे, इनको कौन रोकता है? और अलीमा खान जो है वो पीटीआई की ना तो ओहदेदार है ना रुकन है, वो तो बहन है उनकी। एक तो जाहिर है, एक बहन अपने भाई के लिए बहुत एक सिंसियरिटी रखती है, प्यार मोहब्बत एक पैशन होता है उसका, उस लिहाज से वो अगर उसको बातचीत करती है तो वो इनको दुखती है। बात तो यह है कि ये खुद क्या कर रहे हैं? क्या निजाम ऐसे भी चलता है कि सारी दुनिया में जो इन्होंने निजाम लेकर आए हुए हैं, जहाँ घसाई नहीं हो रही है पाकिस्तान की, जहाँ हमने एक तरफ जो है बड़ी अच्छी फॉरेन पॉलिसी की, इंडिया के साथ लड़ाई हुई, बड़ी अच्छी हुई, बड़ी मार पड़ी, वहाँ ये घसाई जो है इसका कोई तोड़ है कि दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि आप इलेक्शन हार गए, झूठा ओथ लिया और पार्लियामेंट में तो काबू करके बैठ गए, कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के फेंक दिया एक तरफ आपने। तो नुकसान तो आपकी वजह से हो रहा है और बहुत नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। ठीक। हम तो चाहते हैं बातचीत करें, आप बातचीत से आप भाग रहे हैं। जाहिर है मामला तमाम सियासी जमातें बैठेंगी तभी हल होंगे। निसार साहब, कुछ दिनों से बातचीत हो, बिल्कुल ऐसा ही है, चाहते हो बातचीत। ठीक। निसार साहब, कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वंडर बॉय की खबरें आ रही हैं, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ भी किया कि कोई 2.5 साल के फार्मूले की भी बातें हुई थी। इसके बिलावल भुट्टो ने सदर हाउस में एक तवील प्रेजेंटेशन दी और फिर विफाक से अगेन शिकवा भी किया है। ये खबरें सामने जो आ रही हैं, खुद को वंडर बॉय की तरह पेश किया जा सकता है बिलावल भुट्टो की जानिब से? क्या वाकई पीपल्स पार्टी में ऐसी सोच पाई जाती है? जी निसार साहब। देखिए जी, आपने पता नहीं कहां से ये बंदर बाट आपने देख लिया। वंडर बॉय सर, आपने कहा ना बंदर बाट। सर वंडर बॉय की बातें हो रही है। वंडर बॉय की बातें। ओ वंडर बॉय जी। वंडर बॉय हो या कोई बात न हो,
ये किसी आर्टिकल लिखने पर सब कुछ नहीं होता। यहाँ हुकूमत चल रही है, पार्लियामेंट चल रही है, अपनी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसका सिर्फ हल ये है कि अगली इलेक्शन आने दो, जिसको मेजॉरिटी मिले उसको हक है कि पाकिस्तान पर हुकूमत करे। ठीक है। अब वंडर बॉय क्या करेगा? कौन है वंडर बॉय? अगर उसकी PMLN से कोई वंडर बॉय आ रहा है तो फिर नवाज शरीफ साहब को फैसला करना चाहिए कि क्या वो अपने भाई को निकालने पर तैयार हो गए हैं, क्योंकि पार्टी का सदर तो नवाज शरीफ साहब है। ठीक। नवाज शरीफ साहब कहेगा कि भाई तू निकल, तू फेल हो गया, तू कुछ नहीं कर सका, इसलिए हम वंडर बॉय ला रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी तो PMLN की है। तो अगर मेजॉरिटी PMLN की है तो ये मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ के बीच में है ना। पहले वो फैसला करें कि क्या नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ से तंग आ गए, नहीं तो वंडर बॉय कैसे आ सकता है। यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहरमन तंगी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक तो ये कि वाकई कोई ऐसी बातें हैं, ये जो 2.5 साल फार्मूले की बातें की जाती हैं, ये है वाकई ऐसा? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और उसकी पूरी टीम मुतहर्रिक रोल प्ले करते हैं। साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत जो एक पिच पे है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करते हैं। पूरी दुनिया में आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के चर्चे हैं, और मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की जो कामयाबी का साल रहा 2025, तो 2026 भी इंशाल्लाह कामयाबियों का साल रहेगा। लेकिन जहां तक 2.5 साल का प्राइम मिनिस्टर की चेंज की बात है, तो ये अफवाहें हैं, शोशे हैं, और किसी की सोच भी हो सकती है और किसी की सोच पे पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। इस वक्त अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को देख ले, उनके इत्तेहादी जमातों की लीडरशिप की तावन को, सपोर्ट को देख ले, तो मेरे ख्याल में तमाम इत्तेहादी जमातें, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस, हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक पिच पे है। पाकिस्तान की खिदमत हो रही है और पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत एक पिच पे होके पाकिस्तान की आवाम की खिदमत हो रही है। ठीक है अहमद अवैस साहब, कुछ ही देर कबल सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई कि 2026 में खान साहब को रिहा होता वो देख रहे हैं। ऐसे क्या साइंस हैं, क्या कॉन्फिडेंस है जो ये स्टेटमेंट आई है? देखिए, मुझे ये मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि पाकिस्तान के जो ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो, कोई और टीमें हो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, तो ये अनसर्टेनिटी का शिकार है शुरू से। हालात एकदम से क्या हो जाते हैं कोई सोच नहीं सकता। ऐसा ही है। पेंडुलम की स्विंग किस वक्त बदल जाएगी कोई नहीं जानता, और एकदम से, क्योंकि इंटरनली हालात बहुत खराब हैं। वो इस वजह से कि 50% से ज्यादा आबादी जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रही है, तो वो बहुत बड़ी तादाद है। 12.5 करोड़ से ज्यादा तजावुज करती हुई वो तादाद है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, और उनके मुतालिक आज तक किसी बजट में कोई जिक्र तक नहीं किया गया, क्योंकि इनको अपनी जो करप्शन से फुर्सत मिलेगी। आपने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की रिपोर्ट तो सुनी होगी और पढ़ी, शायद वो न पढ़ी हो। उसने 375 ट्रिलियन रुपीस की फाइनेंशियल इरेगुलरिटी पॉइंट आउट की है जी, और ये उन्होंने रिवाइज करके दोबारा दी कि ये रिपोर्ट सही है बिल्कुल। और IMF से 5300 अरब का, उसने 5300 अरब का उन्होंने जो करप्शन के मुताबिक लिखाया कि पैसा जो है पिलफरिश की तरीके से हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए ये इस तरह से जो चल रहे हैं, ये इनको क्या गरज है पाकिस्तान के अवाम से। तो इसलिए किसी वक्त भी एक बहुत बड़ी तब्दीली और बहुत बड़ा
बहुत बड़ी अनारकी का शिकार हो सकते हैं हम लोग। खुदा ना करे वो वक्त आए, लेकिन जो ये हरकतें कर रहे हैं उससे बचना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून नहीं है, आइन नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून की पाबंदी खत्म हो गई, जुडिशरी फारी हो गई, तो फिर उसके बाद अनारकी रह गई है, वो आएगी। ठीक, अहमद साहब 8 फरवरी के हवाले से बताइएगा, ये कॉल फाइनल है, वापस लेंगे आप लोग? क्योंकि राना अताउल्लाह साहब ने भी कहा कि 8 फरवरी की कॉल वापस लेने का इम्कान नहीं लग रहा है। नहीं, वापस तो नहीं ले रहे, अभी तक तो कोई अच्छा इरादा नहीं वापस लेने का, बल्कि बहुत सारी और सोसाइटीज, लेबर सोसाइटी इसमें आ रही है, किसान सोसाइटी आ रही है और सिविल सोसाइटी इसके अंदर शामिल हो रही है। बहुत सारे और लोग जो हैं मतलब फिक्र से वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, क्योंकि जिंदगी जो है वो बड़ी तंग हो गई लोगों के लिए, जिस किस्म के करप्शन के बायस जो हालात पैदा हो गए यहाँ पर। मेहरमन साहब, 8 फरवरी को अगर पहिया-जाम हड़ताल होती है, कोई तगड़ा हम एहतजाज देखते हैं, कोई खतरा है हुकूमत को? देखिए, जहाँ तक पीटीआई के साथियों की स्टेटमेंट का और उनकी जज्बात का ताल्लुक है, तो यहाँ एक नालायक चीफ मिनिस्टर ने जब वोट लिया तो उसने फ्लोर पे खड़े होके कहा कि मैं इमरान के इश्क में मरना चाहता हूँ। उसने अवाम की बात नहीं की, उसने सेहत की बात नहीं की, उसने तालीम की बात नहीं की, उसने सूबे से दहशतगर्दी के खात्मे की बात नहीं की, उसने सूबे की तरक्की की बात नहीं की, उसने सूबे के वसाइल को सूबे के अवाम पे खर्च करने की बात नहीं की। उसने कहा मैं इमरान के इश्क में मरना चाहता हूँ। और फिर जब अडियाला जेल के सामने खड़ा हुआ और उसने जज्बात में आके कहा कि या कफन या आज़ादी, तो ना आज़ादी ले आई, ना कफन में ले आई, या ना उनका लाश हमने देखा, ना वो मर गया। और वही अभी वो मुख्तलिफ सूबों के चक्कर लगाते हैं, सैर सपाटे करते हैं और उसका मुजरिम कैद में है। इसी तरह जो 8 फरवरी की कॉल है, 8 फरवरी की कॉल बेशक न ले, एहतजाज इनका हक है। आईन और दस्तूर के दायरे में अगर वो एहतजाज करते हैं तो बिल्कुल उनका हक है। जमहूरी निज़ाम में, पार्लिमानी निज़ाम में उनको इजाज़त है कि वो अपनी डिमांड्स के लिए जो भी डिमांड है वो एहतजाज करे। लेकिन अगर उसने रेट को चैलेंज किया और कानून को हाथ में लिया तो फिर कानून अपने लिए रास्ता निकालते हैं। हम इनकी इजाजत कभी भी नहीं देंगे। जहां तक मेरे भाई ने कहा ना आईन है ना दस्तूर है, मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान में आईन भी है, दस्तूर भी है, पार्लियामान भी है, इदारे काम भी करते हैं। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंडिया में घुस होकर उनको शिकस्त भी दी है। और आज पूरी दुनिया में इस्लामी ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक, हमसाय ममालिक पाकिस्तान को इज्जत के निगाह से देखते हैं। और सोशल मीडिया अगर इंडिया का उठा दे, अगर तालिबान रिजीम का उठा दे, अगर पीटीआई का उठा दे, तो तीनों का सोशल मीडिया इस पिच पे है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। मेरे ख्याल में ये इनकी गलतफहमी है। पाकिस्तान अभी तरक्की के रास्ते पे गामजन है, पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं। इनका ना 8 फरवरी का कुछ नहीं होगा, इनका ना 8 फरवरी से पहले कुछ कर सकते हैं। मुजरिम को चाहिए कि वो अदालतों का सामना करके अपने बेगुनाही को साबित करे, रिहाई मिले। हो सकता है कि वो रिहा ना हो सकता है कि उनको और भी सजा उनकी ज्यादा हो जाए। और मैं समझता हूं, मैं डिमांड भी करता हूं कि इमरान की मुकदमात को 16 मई वाले मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाना चाहिए। लेकिन बैरमन साहब, लेकिन ये एक सीबीएम समझा जा रहा था ना कि महमूद खान अरशकज़ई साहब की नॉमिनेशन हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, फिर मुज़ाकरात की पेशकश भी होती है। कहा यह जा रहा है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि 8 फरवरी की कॉल पीटीआई वापस ले। देखिए, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात, चाहे अगर जब मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त भी हमने इनके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करते थे कि आए बेटे, चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमारे साथ साइन करे, आप हमारे साथ मुज़ाकरात करें, आप मुशावरत करें इस पार्लियामान के लिए, पाकिस्तान के लिए, दारू के लिए। तो उस वक्त भी इनका सेलेक्टेड भाग जाता था। आज हम हुकूमत में हैं, आज भी हम मुज़ाकरात की बात करते हैं और मुज़ाकरात बामानी मुज़ाकरात हो, ताकि पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के फ्लोर पे हो, न कि रोड पे आप अवाम को गिराओ जलाओ के मैं मतलब पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात की बात हो, लेकिन इसका मुज़ाकरात का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मुजरिम को रिहाई तक हो।
इन लोगों ने उस दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की तो उसमें कंडीशन रख ली कि जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई करें। नहीं, आप अगर मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप अगर बैठने की बात करते हैं, आप अगर अपोजिशन और हुकूमत को साथ बिठाने की बात करते हैं, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि मुजरिम की उसमें रिहाई का भी शामिल हो। नहीं, वो सजा हो, जो अदालतों का सामना करे और अदालतों से अपनी बेगुनाही को साबित करके रिहाई दिलवा दे। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, वो पाकिस्तान की पार्लियामान की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, अवाम की, इदारों की मजबूती के लिए मुज़ाकरात हम चाहते हैं। ठीक है जी। अहमद अवैस साहब, क्या कमेंट करना चाहेंगे जो बैरमन तंगी साहब बातें कर रहे हैं? ये पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसी कोई चीज भी नहीं है। ये तो बातें एक बात कर रहे हैं, इमेजिनरी बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई चीज भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये जो हुकूमत बनी हुई है, इनका तो कोई ताल्लुक आवाम से नहीं है। आवाम जो है वो इनके साथ बिल्कुल एक जरा गलतफहमी है अपनी हकीकत में ये हकीकत है जनाब, गलतफहमी नहीं है। आप जब कभी खुद के इलेक्शन, फ्री इलेक्शन हो तो आपको उस वक्त पता लग जाएगा। फ्री इलेक्शन के जरिए आए हैं और फिर भी आएंगे। जोरे वाला मेरी बात सुनिए, आपने 2 बजट दिए। 2024 में बजट दिया आपने हुकूमत बनाने के बाद, फिर आपने 2025 में बजट दिया और पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी है। 50% से ज्यादा आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन है। साढ़े 12 करोड़। यार ये 5वीं मर्तबा कह रहे, मेरे सवाल का जवाब दे दे। मैंने जो कुछ कहा उसका जवाब दे। आपको बता रहा हूँ कि आप और क्या, यही जवाब है आपके। अच्छा अहमद साहब, एक लफ्ज दोनों बजट में एक लफ्ज भी, एक पॉलिसी, एक प्रोजेक्ट इन लोगों के मुताबिक जो ऐसी जिंदगी गुजारे है कोई, तो यहाँ पे कहाँ पे अमन होगा और कहाँ से पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? आप ये आज तक को तो देखें कभी। रह गया एक जुडिशरी के आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, वो भी खत्म कर छोड़ी इन्होंने, इसलिए कि अपने आप बचाने के लिए ये तमाम के तमाम जो है वो लगे हुए हैं करप्शन के ऊपर, और कोई हाथ ना डाले, इसे जुडिशरी को खत्म कर दिया। तो जब ये निजाम चल पड़े, ये निजाम अनवर्केबल है। जिस दिन भी ये खत्म होगा, इस सेटअप जो है, ये पाकिस्तान इस निजाम पे नहीं चल सकता, कभी चल ही नहीं सकता। ठीक, इसलिए ये लम्हा फिक्रिया है हम सबके लिए। अच्छा अहमद साहब, ये निजाम जो है, एक सवाल ऐड करना चाहूंगी। जो नोटिफिकेशन जारी हो गया है अचकजई साहब का, उसके बाद कहा जा रहा है कि पीटीआई कायमा कमेटियों में वापस जा रही है, ऐसा है? कहाँ वापस जा रही है? कायमा कमेटियों की बात कर रही हूँ मैं। ये मुझे नहीं मालूम, अभी पता नहीं, शायद ये फैसला उसके बाद, क्योंकि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ गया है, तो पॉसिबली हो सकता है कि जो फैसले करेंगे अब वहाँ पे करेंगे, अभी मेरे लंबे नहीं है। अच्छा अहमद साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जो स्टेटमेंट आई है सामने कि उन्होंने कहा कि अगर मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकजई इमरान खान की रिहाई के मुतालबे से पीछे भी हटते हैं तो भी कबूल होगा, क्या माइनस इमरान खान पे बात जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। होता है कि उन्होंने एक सिंबॉलिक बात की है कि क्योंकि ये बार बार कह रहे थे कि उसमें एक ही कह रहे थे कि इमरान खान को रिहा करो। हम तो कह रहे हैं बड़े खुले ज़हन से कह रहे हैं कि हम बैठ के बातचीत करने को हम तैयार हैं, और हम इस बात को रिपल कर रहे हैं बार बार कि ये कहते हैं कि जी ये तैयार नहीं है। हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। आगे भी आप भागे थे, अब भी आप भाग रहे हैं, इसलिए कि आप खौफ में मुब्तला हैं कि इमरान कोई ऐसी बात सूरत हाल पैदा ना हो जाए कि इमरान जो है वो कल को बाहर निकला है तो फिर हमारा क्या बनेगा, क्योंकि ये करप्शन को छुप नहीं ना सकती। सिर्फ शहबाज शरीफ को अगर सामने रख लें तो आप करप्शन का मंबा है, इसी तरह बाकी लोग हैं सारे एक से एक बढ़ के, उनके लिए तो पूछने वाला कोई नहीं है उनको। तो ये बड़े खतरनाक हालात है मुल्क के लिए इंटरनली। दुनिया की तारीख बताती है कि मुल्क जो है फॉरेन पॉलिसियों से बचते नहीं है, मुल्क जो है वो इंटरनल पॉलिसी से तबाह भी होते हैं और फ्लरिश भी करते हैं। हमारे यहाँ यही नुकसान हो रहा है इस वक्त। अच्छा, लेकिन अहमद साहब पार्टी में दो राय क्यों है? सलमान अकरम राजा साहब, जैसे हमने पहले भी बात की, कि वो कह रहे हैं कि 2026 में इमरान खान रिहा हो जाएंगे, लेकिन बैरिस्टर साहब इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? देखिए, उसकी वजह यह है कि वो ये सब कुछ हवा में है।
बिल्कुल एक झूठे मुकदमे में सजा दिलवा दी हुई उनकी अदालतें उनके कंट्रोल में। जो जज रात के 1 बजे तक बैठ के अदालत में वहां पे जेल ट्रायल कर रहा हो, तो वो किसके हुक्मनामे पे कर रहा है? क्योंकि जो उसका ड्यूटी रोस्टर है जो हाई कोर्ट ने इशू किया है, उसके मुताबिक तो सुबह 9 बजे अदालत शुरू करेगा और 2 बजे बर्खास्त कर देगा। अब रात से 1 बजे तक 12 बजे तक वो किसके हुक्म से बैठता है? जिसके हुक्म से वो बैठा है उसी के हुक्म से उसने फैसला लिख दिया, तो फिर वो फैसला अगर किसी इंडिपेंडेंट जज के आगे आएगा तो 1 सेकंड में उठ जाएगा। इसलिए लगा नहीं रहे हैं वो। तो वो इसी बुनियाद पे वो कह रहे हैं कि किसी वक्त में फैसले जब सामने आएंगे तो वो फारिग हो जाएंगे, फैसले को सस्टेन नहीं कर सकते। तो उस सूरत में वो यहाँ हो सकते हैं। वो ये स्पेकुलेशन है। ठीक है बहरामैन साहब, आपसे बेहतर तो कोई और नहीं बता सकता 28वीं तरमीम आ रही है या नहीं आ रही। और ये भी खबर है कि तरमीम में वोटर की उम्र को 18 से बढ़ाकर 30 साल रखना है, क्या वाकई ऐसा है? जब भी तरमीम आती है सेनेट में या नेशनल असम्बली में, तो वो तमाम इत्तेहादी जमातें इंक्लूडिंग अपोजिशन जमातें के मेंबरान उसको रीड करते हैं, उसमें अमेंडमेंट लाते हैं, उस पर डिस्कशन होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि रात के अंधेरे में, जब सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर होते थे तो उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, प्रेसिडेंट हाउस को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नाम दिया गया था और रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस आते थे। मैं समझता हूं कि अगर तरमीम कोई भी 28वीं तरमीम हो, 29वीं तरमीम हो, जब भी कोई तरमीम आती है तो वो दिन की रोशनी में आती है और उसमें उस पार्लियामान में उस पर बहस होती है। तो अभी 28वीं तरमीम कोई आई नहीं है, उसमें कोई ने पढ़ा नहीं है, कोई बना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब वो आ जाए तो पूरी दुनिया को, आपको भी, पार्लियामान को भी, मेंबर्स को भी पता चलेगा कि 28वीं तरमीम में क्या चीज़ है। और जब पता चले तो उस पर बहस होगी और जो भी सब मुत्तफिक हो जाते हैं तो वो फिर तरमीम पास हो जाती है। ठीक है अहमद साहब, आज शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी कहा कि जिस तरह सिंध ने कारकर्दगी दिखाई है दीगर सूबे भी दिखाएं। सबसे ज्यादा इस वक्त पख्तूनख्वा में गवर्नेंस पर सवालात उठाए जाते हैं। पहले ये वज़ीर आला केपी लाहौर गए, फिर पंजाब की हुकूमत ने भी उन्हें यही कहा कि हमारी तरक्की से सीख कर जाएं, फिर कराची का दौरा हुआ। तो क्या आप लोगों ने फार्मूला सीख लिया, अब गवर्नेंस पर सवालात नहीं उठाने देंगे आप लोग? नहीं देखिए, मैं इनका जवाब दे दूं। जी। इन्होंने कहा कि जितनी तरमीम आई हैं अभी ये दिन के उजाले में आई हैं, ये सही गलत बात नहीं है, रात के अंधेरे में आई हैं और बगैर डिस्कशन के ऊपर से डिक्लेरेशन लिखी हुई आई है, वो पेश कर दी गई है। 27वीं तरमीम रात के कितने बजे? आधी रात के बाद रात के 2 बजे पेश। पार्लियामान से क्यों भाग जाते हैं? आप पार्लियामान में बैठे और उस पर डिस्कशन करें, उनको रीड करें ना। इसी वजह से तो पार्लियामान में आया है। इसीलिए कह रहा हूँ कि डिस्कशन तो उसके पास कहाँ होगी। वो देखिए, जब लॉ मिनिस्टर कहता है कि मुझे खुद भी मालूम इसमें क्या है, एक बंद कागज में आप गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये सेनेट में इसलिए आई है कि उस पे लोग डिस्कशन कर लें। मौलाना से पूछ लीजिए, मौलाना खुद गवाह है इसके, उनके घर में ये बात हुई थी और टीवी के ऊपर आई सारी बात। तो इसलिए ये तो बातें छोड़े और रात के अंधेरे में हुई है। और एक सूबे की क्या आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री याद नहीं है कि रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लोग ऑर्डिनेंस आते थे पार्लियामान की मौजूदगी में? अहमद साहब अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। जी फरमाइए, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा था, आप देखिए, जब ये 27वीं तरमीम आई, 26वीं तरमीम आई, तो एक सूबा जो केपीके का जो है सूबा, वहां पर अभी सेनेट के इलेक्शन ही नहीं हुए थे और आपने ये वफाक है, 4 सूबों ने मिलकर पाकिस्तान बनाया है, 4 सूबों ने मिलकर पाकिस्तान का आइन बनाया है और एक सूबे को माइनस करके इन्होंने तरमीम कर दी। कभी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कि पीछे से जो एक एस्टैब्लिशमेंट की जो ताकत है वो इस्तेमाल हो रही थी और ये उसके आगे उसकी मखलूक हुकूमत थी, इनके पास तो ये जरूरत नहीं थी कि इनकार कर सके और उसी वक्त अर्जेंसी में सब कुछ करना पड़ा इनको। तो ये सूरत हाल जहाँ पे हो, वहाँ पे मुल्क के निज़ाम जो है वो कैसे जो है परमानेंट बेस के ऊपर और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में कानून की बारहदस्ती और सुपरमेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद के ऊपर
और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बुनियाद के ऊपर चल सकते हैं, और यही नुकसान है जो हमें मुस्तकबिल करीब में देखना पड़ेगा। ठीक है बैरहमान साहब, लास्ट शॉर्ट कमेंट आपकी जानिब। देखिए मेरे भाई जो रट्टा लगाते हैं, मैं जब भी इनको टॉक शो में देखता हूँ सुनता हूँ तो यही एक रट्टा लगाया है, और ये इनकी तमाम पार्टिसिपेंट जो टॉक शोज में आते हैं कभी मुदल्लिल जवाब इसने नहीं दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त कौन सी मुश्किलात से दुचार है, हमने क्या किया है, ये मौजूदा हुकूमत क्या करती है। मैं ये नहीं समझता हूँ कि इनका एक रट्टा है ये शुरू करते हैं। देखिए इस वक्त पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत एक मजबूत तरीन हुकूमत है, और पाकिस्तान और उसके मिसाल 2025 के ऑडिट से वो कारनामे हैं जो प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं। प्राइम मिनिस्टर को चाहे सऊदी अरब की विजिट देख ले, आप दोहा का विजिट देख ले, चाइना का विजिट देख ले, मलेशिया का विजिट देख ले, अमेरिका का विजिट देख ले, अमेरिका के प्रेसिडेंट की तासुरात देख ले, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की तासुरात देख ले, आप तो रशिया के मतलब प्रेसिडेंट की तासुरात को देख ले, आप दोहा की अमीर की तासुरात को देख ले, तो कभी मतलब कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे कि वो सिलेक्टेड थे, उनको घास तक नहीं डालते थे। आज अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर की बहुत पजीराई हो रही है, और यही पहचान पाकिस्तान की इमेज है जिसने पाकिस्तान की इमेज को मजबूत कुव्वत बना के रख दिया है। ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। यही तो बात में हम करते हैं कि इस वक्त सब कुछ है। हाँ, पीटीआई का जिस अदालत में केस होता है और वो जीत जाते हैं तो वो अदालत भी अच्छा है, अगर जिस अदालत में वो हार जाते हैं उस अदालत को भी गाली, उस जज को भी गाली, उस इदारों को भी गाली, अगर जो इलेक्शन हार जाते हैं उसको इलेक्शन कमिश्नर को गाली, जो इलेक्शन जीतता है वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट इलेक्शन है। यही तो आपका वतीरा है, यही तो आप लोगों की सियासत है। और अभी तक आप लोग इस आपकी वजह से कि आप गैर सियासी लोग हैं, आप पॉलिटिकल माइंडेड लोग ही नहीं है, आप सियासत नहीं समझते हैं। चले अहमद साहब, आपने कभी पाकिस्तान अहमद साहब का सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जी बैरहमान साहब। देखिए मैं यही तो मैंने तो उसका जवाब दे दिया। मैंने कहा कि जब ये सियासी जुमात नहीं है, ये सियासी सोच नहीं रखते हैं, ये पॉलिटिकल माइंडेड लोग नहीं है, ये सियासी बात करें, जमहूरी बात करें। अहमद साहब टाइम कम है, आप बोलिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि देखें, अदालत में जो जेल ट्रायल होता है वो 9 से 2 बजे तक का रोस्टर हाई कोर्ट इशू करता है, रात से 12-1 बजे तक किसके हुक्म से बैठे थे, इसका जवाब दे दे। नंबर 1। नंबर 2, आप ये जवाब देते कि नवाज शरीफ साहब जब आए थे, शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत खराब है, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, और 1 महीने के बाद पता लगा आपके सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने तो पाकिस्तान को 3 टुकड़ी के बारे में बात की थी। आपके सिलेक्टेड ने तो ये कहा, यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान जल्द करप्ट हो जाएगा। आज वही पाकिस्तान है जो तरक्की के रास्ते पे गामजन है, और ये मोहम्मद शहबाज शरीफ की ये कारनामे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कारनामे हैं। उस बात को सुन लेना, अब देखो मेरी ये बात ही सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने के बाद पता लगा कि इनके दोनों बेटे जो हैं वो IPP के 28% शेयर के मालिक हैं और अरबों रुपए ले चुके हैं। एक यूनिट अलीमा की तरह तो सलाई मशीन से अरबों रुपए कमा के नहीं कमाए थे। अलीमा की तरह जो दुबई और अमेरिका में अरबों रुपए की मालिक है, मैंने सलाई मशीन में कमाए हैं। उनका कमेंट लेने दें बैरहमान साहब, फिर प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जवाब दे दें आप। चले प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, फिर किसी दिन इंशाल्लाह बैरहमान साहब आपसे इस चीज़ का जवाब भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मैं ईमान नवाज आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।